ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जिला प्रशासन ने बिना ठोस नियोजन किए लॉकडाउन की अवधि 8 मार्च तक कर दी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस उपाय योजना करने की बजाय केवल लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों के सामने भूखमरी की नौबत आ रही है और प्रशासन की भूमिका को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने फिर से एक बार अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए लॉकडाउन को 1 मार्च से 8 मार्च तक कर दिया है, जिसके कारण आम नागरिकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण पर प्रभावी उपाय योजना करने की बजाय केवल लॉकडाउन बढ़ाकर आम नागरिकों की दिक्कतों को बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण विशेषकर मध्यम और निम्न वर्गीय बुरी तरह से परेशान हो गए हैं। दिनांक 1 मार्च पासून जो वाढीव लॉकडाऊन वाढवलेला आहे 8 मार्चपर्यंत, त्या लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे आज जे रोजगार दिवसभर मेहनत करून जे रोजगार आहे त्या रोजगारांचं नुकसान झालेलं आहे। ग्रामीण भागातले शहरी भागातले मजूर वर्ग हा उपाशी तापाशी राहून राहिलेला आहे आणि एवढं कडक निर्बंध असल्यावरही जी नागरिकांची फिरण्याची सवय आहे ती काही संपुष्टात आलेली नाही आहे। तरी प्रशासनाला विनंती आहे की जिथून पेट्रोल पंप म्हणा जिथूनही आपण ज्या अतिआवश्यक सेवा आहे तिथे मास्क वापर आणि कोरोनाबाबत जनजागृती करून लवकरात लवकर हा लॉकडाऊन थांबवण्यात यावा। आम्ही जे आजकाल वर्कर लोक आहे, सर्व कामगार लोक आहे मंडळाचे, त्यांना फार त्रास होत आहे लॉकडाऊनमुळे। त्याचा टाईम कमी केलेला आहे 3 वाजेपर्यंत, त्या टाईम वाढवून द्यायला पाहिजे थोडा आणखी। त्यानंतर आम्ही आता पगाराचा फार प्रॉब्लेम होतात आहे, पैसे पूर्ण मिळत नाही, अर्धवट पैसे मिळतात। त्याच्याबद्दल आम्ही शासन काय करत आहे, जर काही निर्णय घेणार आहे काय पुढे सांगा आम्हाला। बरं, पूर्णतः घाट्याचा लॉकडाऊन आहे। गरीब लोकांना याच्यात खूप मोठा नुकसान होत आहे। रोजचे मोलमजुरी करणारे लोक, रोजचे यांना खूपच त्रास होत आहे आणि या लॉकडाऊनचा काहीच फायदा नाही आहे। हे कसं आहे की गरीब लोकांना छळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, आणखीन काहीच नाही। दुकानदार कसे आहेत, जे कामाला जातो आम्ही ते काही पूर्ण पगार देत नाही, काही हे करत नाही, अर्धा पगार घ्या म्हणतात, काम तर पूर्ण होत नाही आहे। आणि लॉकडाऊन हा 3 वाजेपर्यंत असल्यामुळे मालक लोक हे फक्त अर्धाच पगार देत आहे। 8 ते 3 वाजेपर्यंतच असते, पण 8 ते 3चा हा जो टायमिंग आहे, सकाळी 8 वाजता कोणतीच दुकान उघडत नाही। आता 8 दिवसांनी लॉकडाऊन वाढवलेलं आहे, त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे? हे 8 दिवसात तर उपासमारीची वेळ येणार आहे सर, आणि उपासमारीची वेळ अशी येणार आहे की कंट्रोलमध्येही धान्य नाही, हे नाही, आणि त्याच्यात कसं आहे की आता पुढच्या याच्यात काय येते धान्य हे भरोसा नाही आहे सर। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसमें जीवनावश्यक दुकानों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अन्य सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। इस लॉकडाउन में अन्य प्रकार की दुकानें तो बंद रही, परंतु सड़कों पर लोगों की भीड़ जस की तस दिखाई दी। सभी लोग 1 मार्च को लॉकडाउन खुलने का इंतजार ही कर रहे थे कि जिला प्रशासन ने 8 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। कोरोना के आरंभ काल में संपूर्ण लॉकडाउन के कारण पहले ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। व्यवसायियों की कमर टूट चुकी है, सभी प्रकार के रोजगार समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण निर्धन लोग एक रोटी के लिए तरस गए हैं। लॉकडाउन से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि जिला प्रशासन ने बिना नियोजन किए फिर से 8 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जो नागरिकों के लिए अत्यंत भयावह स्थिति पैदा कर रही है। लॉकडाउन के कारण लघु व्यवसायी, हाथ ठेले वाले, दैनिक मजदूर, फुटपाथ विक्रेता, निर्माण कार्य मजदूर सहित अन्य हजारों लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। जिला प्रशासन इन लोगों से कोई सरोकार नहीं रखता है, ऐसा प्रतीत होता है। जनप्रतिनिधियों को भी इन मेहनतकश लोगों की भारी दिक्कतों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यह लोग केवल उन्हें सत्ता दिलाने तक ही सीमित रखते हैं। जिला प्रशासन केवल लॉकडाउन की समयावधि न बढ़ाते हुए आम नागरिकों को होने वाली भारी असुविधाओं का भी ध्यान रखे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी और ठोस उपाय योजना करे, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अन्यथा लोग कोरोना के संक्रमण से कम बल्कि भूखमरी, बेरोजगारी, चिंता, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी से अधिक मरेंगे।